जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, हिंदी में आपका पहला प्रश्न है, ध्वनि क्या है। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न क्या रहा कि ध्वनि क्या है। ऑप्शन है वर्ण, वर्ण का लिखित रूप होता है ध्वनि। बी है वर्ण का मौखिक रूप होता है ध्वनि। या सी है ए बी दोनों। कहने का अर्थ है वर्ण का लिखित रूप भी होता है, वर्ण का मौखिक रूप भी होता है। या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताइए, आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ध्वनि है वह वर्ण का मौखिक रूप है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, लिपि चिन्हों की क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन है वर्णमाला, बी स्वर, सी व्यंजन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताइए, आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद रखना। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। लिखा है वर्णों के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार होते हैं, बी 6 हैं, सी 5, या डी है आपके 3। तो फ्रेंड्स बताइए, इस छोटे से प्रश्न का जवाब क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्णों के 2 प्रकार हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं वर्णों के 2 प्रकार हैं। पहला होता है आपका स्वर, क्या होता है फ्रेंड्स, स्वर। और दूसरा होता है आपका व्यंजन। याद रखेंगे फ्रेंड्स, वर्णों के 2 ही प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। फ्रेंड्स बताइए, ऑप्शन ए 13 है, बी 15 है, सी 12 है, या फिर डी 11 है। तो फ्रेंड्स बताइए, क्या लगता है आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5 है, किन व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ऑप्शन है, क्या स्वर ऐसे हैं व्यंजन जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, या फिर व्यंजन व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ऑप्शन सी है स्वर और व्यंजन, या इन दोनों का ही उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताइए, आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, व्यंजन व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, बल्कि वह स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। किसकी सहायता से फ्रेंड्स, स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है 6, निम्न में कौन सा व्यंजन नहीं है। फ्रेंड्स, आपको बताना है व्यंजन कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए आ, बी में लिखा है गा, सी में है चा, और डी में है ना। तो फ्रेंड्स बताइए, इनमें से कौन सा है वर्ण है जो आपका व्यंजन में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन में आ लिखा है, जो आपका आ है छोटा आ, यह आपका स्वर होता है। ओके, और हमसे पूछा है कौन सा व्यंजन नहीं है, तो यही आपका व्यंजन नहीं है। गा आपका व्यंजन है, चा आपका व्यंजन है, और ना भी आपका व्यंजन है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर है 7, लिखा है हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 16 है, बी 25, सी 33, डी है आपका 22। तो फ्रेंड्स बताइए, आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 33। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। आपके स्वर होते हैं कितने फ्रेंड्स, आपको पता अभी बताया था, स्वर आपके 11 हैं, और जो व्यंजन हैं वो आपके कितने हैं, 33 हैं। कहने का अर्थ है स्वरों के 3 गुना। ओके, 33 ठीक रहेगा। तो इतना भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, वर्णों के बीच की कड़ी क्या कहलाती है। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है वर्णों के बीच की कड़ी क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, बी अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, सी अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, और फ्रेंड्स यह ऑप्शन आपका डी है। याद रखेंगे, टाइपिंग एरर है।
ऑप्शन डी में लिखा है कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। जो आपके अयोगवाह वर्ण होते हैं, अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं, एक आपका अंग होता है, दूसरा आपका क्या होता है, आहा होता है। इन्हें हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं और यही वर्ण आपके वर्णों के बीच की कड़ी कहलाते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है 9। 9 में क्या लिखा है फ्रेंड, लिखा है वर्ण विच्छेद का अर्थ है। वर्ण विच्छेद फ्रेंड्स जैसे कि आप अर्थ ही समझ रहे हैं, विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन दे रखा है व्यंजन में तोड़ना, बी में लिखा है स्वर में तोड़ना, सी में लिखा है स्वर और व्यंजन में तोड़ना, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण विच्छेद का अर्थ होता है स्वर और व्यंजन में तोड़ना। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 में लिखा उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। उत्पत्ति के आधार पर, याद रखें फ्रेंड्स, बोला क्या गया हमसे, उत्पत्ति के आधार पर। ऑप्शन है 3, बी है 5, सी में है 2 और डी में है आपके कितने फ्रेंड्स, 4। तो फ्रेंड्स बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 2 है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है 11। 11 में लिखा है निम्न में कौन सा मूल स्वर नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है आ, बी में लिखा है ई, बड़ी ई, सी में है छोटी ई और डी में है फ्रेंड्स ऊ, छोटा ऊ। तो बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, इनमें से कौन सा मूल स्वर नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको पता है मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। इनकी संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, 4 होती है, याद रखेंगे 4 होती है। कौन कौन सी होती है, इनमें आपका छोटा आ रहता है, आ, छोटी ई रहती है, छोटा ऊ रहता है फ्रेंड्स, सॉरी छोटा ऊ रहता है, और आपका क्या रहता है फ्रेंड्स, री रहती है, आपकी क्या रहती है, री। तो यह आपके होते हैं मूल स्वर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें आपका आ देखने को मिल रहा है, यही आपका मूल स्वर है। ई, सी, सी भी आपका मूल स्वर है। डी, डी में लिखा ऊ, यह भी आपका मूल स्वर है। 3 आपको देखने को मिल गए, आ, ई, ऊ। री तो इसमें है नहीं, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या दे रखा है फ्रेंड्स, बी दे रखा है जो कि आपका ई है। तो यही आपका मूल स्वर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा आपका मूल स्वर नहीं है, तो बी, ऑप्शन बी में लिखा है बड़ी ई। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 12 में लिखा है कौन सा स्वर उच्चारण के आधार पर नहीं है। फ्रेंड्स आपको बताना है इनमें से कौन सा उच्चारण के आधार पर नहीं है। ऑप्शन ए है दीर्घ स्वर, बी है ह्रस्व स्वर, सी है अग्रस्वर, डी है आपका कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है। ओके, चलिए बताइए क्या होना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्रस्वर। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अग्रस्वर आपका उच्चारण के आधार पर नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आपको लिखा है दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, यह आपके उच्चारण के आधार पर होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 3 फ्रेंड्स, कितनी होती है, 3। 1 और 2 तो आपको देखने को मिल रहा है, और तीसरा आपका होता है प्लुत स्वर। कौन सा होता है फ्रेंड्स, प्लुत स्वर होता है। ओके, इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है 13। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 13 में लिखा है निम्न में कौन सा अग्रस्वर है। अग्रस्वर फ्रेंड्स जानते हैं जिसका उच्चारण जीभ के आधार पर होता है उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा अग्रस्वर है। फ्रेंड्स चलिए आप बताएंगे अग्रस्वर कौन सा है। इसमें आ, ऑप्शन आ में लिखा है बड़ा आ, बी, बी में लिखा है छोटी ई, सी में लिखा अ और डी में लिखा अय। तो फ्रेंड्स बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स अग्रस्वर, अग्रस्वर किस में आता है, जिनका उच्चारण जीभ के आधार पर होता है। अग्रस्वर, पश्चस्वर और मध्यस्वर। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना अग्रस्वर क्या है, तो अग्रस्वर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स आ। क्या हो जाएगा, आ। ओके फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए, आ आपका होना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स इसमें टाइपिंग एरर है,
क्वेश्चन में लिखा था निम्न में कौन सा अग्रस्वर के बारे में नहीं था फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा था कौन सा मध्य स्वर है। ओके फ्रेंड्स, क्या लिखा था यहाँ पे, कौन सा मध्य स्वर है। यह यहाँ पे टाइपिंग एरर हुई है, लेकिन फ्रेंड्स आप इसको भी समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं यदि अग्रस्वर के बारे में कहा जाए तो अग्रस्वर क्या होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, और री। फ्रेंड्स यह होते हैं आपके अग्रस्वर। ओके, और मध्य स्वर क्या होता है फ्रेंड्स, मध्य स्वर होता है ओनली आपका आ। क्या होता है, आ। और यदि आपसे बात करें पश्च स्वर की, तो पश्च स्वर क्या होता है फ्रेंड्स, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ फ्रेंड्स, और आपका क्या होता है आओ। यह होते हैं आपके क्या, पश्च स्वर। यह होते हैं आपके अग्रस्वर फ्रेंड्स, याद रखेंगे। यह होता है मध्य स्वर और अंत में यह होता है आपका पश्च स्वर। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, टाइपिंग एरर है, इसको आप समझ लेंगे। यदि इसमें लिखकर भी आया है निम्न में कौन सा अग्रस्वर है, तो आप देख लेंगे फ्रेंड्स, अग्रस्वर में ई हो जाएगी आपकी, और फ्रेंड्स आपकी आई भी हो जाएगी। ओके, तो यह दोनों ही ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। ओके, आप लोग समझ लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है 14, लिखा है वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं। फ्रेंड्स वृत्तमुखी का क्या अर्थ होता है, वृत्तमुखी का अर्थ होता है ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, क्या करते समय फ्रेंड्स, जिनका उच्चारण करते समय हमारे जो लिप्स हैं, ओंठ हैं, वह एक वृत्त का आकार बनाए, एक गोलाकार बनाए, उन्हें हम कहते हैं वृत्तमुखी। ओके, ऑप्शन क्या कह रहा है, ओंठों की आकृति गोलाकार ना हो। बी में लिखा है ओंठों की आकृति गोलाकार हो। सी में लिखा है ए और बी दोनों। कहने का अर्थ है ओंठों की आकृति गोलाकार ना हो तब भी, और ओंठों की आकृति गोलाकार हो तब भी, दोनों ही वृत्तमुखी हैं, ऐसा कह रहा है। और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी आप भाषा से समझ सकते हैं, वृत्तमुखी का अर्थ होता है जिनके उच्चारण में जो हमारा मुंह है, ओंठ हैं, उनका जो आकार है गोलाकार हो, तो उन्हें हम कहते हैं वृत्तमुखी। तो लिखा है ओंठों की आकृति गोलाकार हो, और ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में। तो यही प्रश्न का सही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर लिखा है 15। 15 में कह रहा है ओंठों की स्थिति के अनुसार स्वर कितने हैं। ओंठों की स्थिति के अनुसार स्वर कितने हैं फ्रेंड्स, तो आपको बताने हैं ऑप्शन नंबर 15 में। ऑप्शन है 3, बी में है 2, सी में है आपके 4, और डी में है आपके 5। तो फ्रेंड्स बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। फ्रेंड्स समझते हैं, कह रहा है कि ओंठों की स्थिति के अनुसार स्वर कितने होते हैं। ओंठों की स्थिति के अनुसार स्वर होते हैं फ्रेंड्स 2। कितने होते हैं, 2। पहला होता है आपका आवृतमुखी। आवृतमुखी का अर्थ क्या होता है, जिसका उच्चारण करते समय जो लिप्स हैं वह गोलाकार आकार नहीं बनाते हैं। और बी है आपका यानी कि वृत्त नहीं बनाते हैं। और बी है आपका वृत्तमुखी, जिनका उच्चारण करते समय मुख क्या करता है, गोलाकार हो जाता है, जो हमारे लिप्स हैं गोलाकार आकृति बनाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वृत्तमुखी। तो यही आपके दो प्रकार हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में हमारे इतने ही प्रश्न थे। इस वीडियो में 15 प्रश्न अभी आपने पढ़े। अब 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क में हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो को ठीक से देख लिया है, अच्छे से वॉच किया है, समझ में आया है, तो आप लोग इन 2 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ओके, पहला आपसे कह रहा है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, और बी दूसरा आपसे कह रहा है फ्रेंड्स ध्वनि का लिखित रूप क्या है। फ्रेंड्स आपको बताना है इन 2 प्रश्नों के उत्तर। फ्रेंड्स थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू।